संभल में मुस्लिम इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर को फिर से खोले जाने का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब मंदिर के बाहर स्थित कुएं में खुदाई के दौरान मूर्तियां भी मिल रही हैं। इसी बीच वाराणसी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आ गया है। यहाँ भी मुस्लिम इलाके में प्राचीन शिव मंदिर मिला है जो काफी समय से बंद है। अब इसे खुलवाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर मंगलवार को मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंचे और मंदिर खोलने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंची बंगाली समाज की महिलाओं ने शंखनाद करते हुए नमः पार्वती पते हर हर महादेव के नारे भी लगाए। महिलाओं ने कहा कि हमारा उद्देश्य विवाद नहीं है, यहाँ मंदिर है और इसे खोलना चाहिए जिसमें हम पूजा पाठ कर सकें। इस मंदिर पर पिछले 1 दशक से ताला लगा हुआ है और ये शिव मंदिर वाराणसी के मुस्लिम इलाके में स्थित है। ये पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम क्षेत्र मदनपुरा से सामने आया है। बंद पड़े मंदिर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मिली जानकारी के मुताबिक ये प्राचीन शिव मंदिर मदनपुरा के मकान नंबर D31 के पास स्थित है। पुलिस को इस मंदिर को खुलवाने के लिए एक पत्र लिखा गया है, जिसे देखते हुए एहतियातन मंगलवार की सुबह से ही मौके पर भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर लगभग 250 साल पुराना है। पिछले 1 दशक से मंदिर के बंद होने की वजह से अब यहाँ धूल मिट्टी भरी हुई है। यह मंदिर एक मुस्लिम परिवार के कब्जे में बताया जा रहा है। इस बारे में मौके से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष चंद। संभल के बाद धर्मनगरी काशी में भी एक मंदिर को मुक्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं, जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है और फिलहाल जो मंदिर है वो मुस्लिम परिवार के कब्जे में है। लिहाजा जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से संभल में जो मंदिर है उसको खोला गया, जिस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, भोग आरती हो रही है, उसी तरीके से वाराणसी के इस प्राचीन जो सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसको कहा यह दावा किया जा रहा है, इसको अब मुक्त कराने की बात उठने लगी है। और देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक ताला लटक रहा है। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस ताले की चाबी किसके पास है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें कि जो मंदिर का जो शिखर है वो काफी प्राचीन बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर पिछले 100 सालों से किसी तरीके की पूजा पाठ नहीं होता आया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किसी बंगाली परिवार ने जो ये मंदिर था और इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम समाज को बेच दी थी और उसके बाद से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आकर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जमाल संस यानी जो गद्दी जिसे जिसे स्थानीय भाषा में गद्दी कहते हैं, वो यहाँ पर साड़ी का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है और यहाँ की अगर कलाकृति अगर आप देखें तो ये जाहिर तौर पे ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोग हैं, कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, आमतौर पे काशी में क्या इसी तरीके के स्ट्रक्चर के मंदिर बनते थे? ये जो है नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जितने मंदिर बने हुए सब के सब नागर शैली में बने हुए, तो ये नागर शैली का मंदिर है। और उत्तर भारत में क्योंकि यहाँ विशेषकर जो है शिवलिंग का ये जो मदनपुरा मोहल्ला है, इसका इतिहास ये है कि मदन पाल जो बंगाल के शासक थे उनके द्वारा बसाया गया हुआ इलाका था, तो उनके नाम पर ये मदनपुरा पड़ा, मदन पाल के नाम से। और इसके बाद जो है मदनपुरा है, रामापुरा है, बंगाली टोला है, ये पूरा बंगाली बहुल इलाका है। जो ये था, लोग बाद में अपना जो है मत परिवर्तन किए होंगे, उन्हीं के जो है रहे होंगे। तो अब ये रहा कि उस समय का ये बनाया हुआ, ये देखने से तो ये लग रहा है कि अति प्राचीन मंदिर है। आजकल का ये नहीं है, आजकल के जो ढांचा में बनता है वो नहीं बनता है इस तरह का। तो ये जो है लगभग हमारे 14वीं 16वीं जो भी सदी का हो, ये अति प्राचीन मंदिर है, जिसको सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से लोग इसको पुकारते रहे हैं। तो दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरे मोहल्ले में इस तरीके के लगभग 10 मंदिर हैं जहां पर इस वक्त ताला लटक रहा है और अब उनकी भी मुक्ति की मांग उठ रही है। अब 10 हो सकते हैं, 10 मंदिर हो, 10 कूप हो या
क्योंकि काशी धर्म नगरी है। यहाँ जो भी हैं, यहाँ जो भी लोग हैं सभी जो है हिंदू मत के अनुयायी रहे हैं, तो इसमें दो मत नहीं रहा है, यहाँ होगा। अब तो ये देखने से लग रहा है कि ये जो है अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर के आगे के हिस्से में जिस मुस्लिम परिवार का कब्जा बताया जा रहा है, आशुतोष सिंह ने उनसे भी बात की। कि मालिकाना हक चूंकि अब आप लोग का ही है तो आप लोग को ही आगे, आप आगे अजीब, मालिकाना हक चूंकि आप लोग का ही है, मंदिर पर जिस जमीन पर ये मंदिर का बना है वो उस वहाँ पर आप लोग का ही, वही आप लोग ही काबिज हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं कि अब इसको खोला जाए ताला, तो क्या आप लोग आगे आके स्वेच्छा से कहेंगे या फिर किस तरीके से इस पूरे मामले का हल होगा? देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली कमरा है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है और कभी इसमें पूजा पाठ भी नहीं हुई। अपने जिंदगी में तो नहीं देखा है, हमने बाप दादा ने लोग नहीं देखा है अभी। और ये अपने मकान के अंदर निजी मंदिर है, ये मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपके कब्जे में है तो आपकी ही प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्राचीन शिव मंदिर की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो शिवलिंग होगा या उनका अर्घा होगा या किसी देवी देवता के प्रतिमाएं होंगी उनकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसमें एक बार पल्ला, ये दीमक खा गया था पल्ला, इसका दरवाजा तो गिर गया था, इसमें देखे थे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई, कभी नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो प्राचीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मंदिर के अवशेष होंगे तो हम यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। यहाँ कभी हुई नहीं पूजा पाठ, क्यों? ये अपनी निजी मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी घर में जाकर पूजा पाठ करेंगे? बताइए हमको। आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, तभी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। जिसका क्या किया था उस वक्त जिससे बनवाया, लेकिन जो भाई कोई भी नंगी आंखों से भी देखेगा तो ये कहेगा कि ये मंदिर है। तो है तो प्राइवेट ना। अब हमारे घर में कुछ रहेगा तो कोई आगे कहेगा। लेकिन आपने मकान में मंदिर बना लें, आपका मकान है, अंदर मूर्ति रख दें, तो इसमें आप ही पूजा पाठ करेंगे ना कि बाहर का लोग आके करेगा? बताइए। आप अपने मकान में मंदिर बनाएंगे? भाई आप तो बुत परस्ती वाले हैं नहीं, आप तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के ही लोग आएंगे। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं होता है, मंदिर ऐसी चीज है जहाँ पर जो सभी जो लोग होते हैं उस धर्म से जुड़े हुए, वो उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अब तो इस मंदिर को लेकर दरवाजे खोलने की मांग होने लगी है। ऐसा जब हम लोग मकान, जब बाप दादा ने खरीदा था, आपने, हम ये इनकार नहीं करें कि आपने खरीदा होगा, आपने उस जमीन को लिया होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो साफ तौर पे दिख भी रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में हम क्या कहें? मतलब बताइए, किसी की आप क्या आप पहल करेंगे कि, क्योंकि लोगों की, करोड़ों लोगों की इससे भावनाएं अब जुड़ती जा रही हैं, और मान लीजिए संभल में तो साक्षात दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तो साक्षात मंदिर दिख रहा है। घर के सब बड़े लोग बैठेंगे, हम लोग तो फैसला लेंगे नहीं, सब घर के बड़े बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए? होगी तो सभी की होगी, हमारी भी बहुत सी जगह ऐसा है कि मतलब है मसला, जब कदर होगी तो सबकी होगी, हमारी भी होगी। हाँ? बात तो एकदम सही है। एक हाथ से लेना है, एक हाथ से हाँ, लेना। जिससे कि आप जैसे बोले आस्था है, सबकी आस्था है। नहीं, बिल्कुल हमारी भी आस्था है, हमारी भी सब चीज बंद पड़ी हुई, इसको भी खोलेंगे। अभी होगा। अभी जो है मंदिर जो है मस्जिद बंद पड़ी हुई, डॉक्टर साहब कहाँ पे? तिलबांडेश्वर पर सब फैसला कोर्ट का भी फैसला है, खोल दीजिए सब कुछ कर, लेकिन वो बंद पड़ी है। रहने दीजिए, मत खोलिए, क्या ठीक है भैया, रहने दीजिए। अब बताइए, ऐसे कहेंगे तो बहुत लोग वो जुड़ जाएगा। नहीं, ये तो आपसी, देखिए आपसी सद्भाव से ही है, ये तो मामला हल होगा। जैसे वहाँ भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आएगी, खोल दीजिए, मगर नहीं खोल रहे हैं कि पब्लिक को थोड़ा आसपास दिक्कत हो रही है कि भैया क्यों खोल रहे हो, आप लोग यहाँ तो हो नहीं, तो यहाँ मस्जिद क्यों खोल रहे हो? ठीक है भैया, आप लोग को दिक्कत तो नहीं खोलेंगे। तो ऐसे मिलजुल के सब चलता है, जैसे यहाँ को ऐसे आबादी तो है। मंदिर पर कब्जा की बात सुनकर कुछ स्थानीय मुस्लिम भड़क भी गए हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, यानी जिनके कब्जे में ये है एक तरीके से। सर, कब्जे में मत बोलिए, कब्जे। अच्छा ठीक है, आपके ही जमीन पर ये मंदिर है। हाँ, कब्जे में मत बोलिए, कब्जा क्यों कह रहे हैं? गलत बात मत बोलिए, ये बोलिए कि मंदिर बाहरी तरफ मतलब मौजूद है और इसका जो घर के संलग्न है, तो उससे मतलब कि जो ये मंदिर उसी तरह 50 साल से आदमी देख रहा है, उसी तरह कायम है, तो उसको उसी तरह कायम रखा जाएगा, बस ये समझिए। उसके किसी चीज की हम वो नाकदरी नहीं करते, उसकी श्रद्धा हमको भी है, ऐसा नहीं है।
तो ये जो मंदिर है ये किसकी जमीन पर यहाँ पर बना है, इसका मालिकाना हक किसके पास है? अभी हमारे बड़े हैं नहीं, वो आएंगे तब बताएंगे वो आपको, हमें इतनी जानकारी नहीं, उनके पास ही उसका कागज वगैरह है, वो है नहीं, वो आएंगे वो एक आध हफ्ते में आ जाएंगे, वो आएंगे तो भी बता पाएंगे। लेकिन अब चूंकि इस मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, विवाद की स्थिति है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि अब इस मंदिर के जो दरवाजे हैं जो बंद हैं उसको खोला जाए और यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारे महादेव को बंद किया गया है। ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं, तो आपको किसको बंद करेंगे हम? जब कोई होगा तभी बंद होगा ना, जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा करेंगे। लेकिन मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो कलाकृतियां हैं, मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, वो ये चीख कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले देवी देवताओं के थे, और काशी खंड में भी इसका उल्लेख। ये सब अल्फाज अब अपने पास रखिए, ये चीखना चिल्लाना ये सब लफ्ज कहाँ से लाते हैं? चीख चीख के करे मंदिर है तो उसको इनकार कर रहा है कि आपके लफ्ज डालने से हम उसको और हाईलाइट करेंगे उसको। ये चीख कर क्या होता है? चीख कर वो आवाज आ रही है आपको, चीख रहा है तो कोई चीख रहा है ऊपर से, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये चीखने का लफ्ज कहाँ से लगा दिया आपने? चीखने का मतलब कि कोई भी बता सकता है, ये मंदिर अपनी गवाही दे रहा है। गवाही या ना गवाही कोई, ये हम मंदिर गवाही, मंदिर का हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे नहीं है, तो आप मान रहे हैं कि ये मंदिर है, तो मंदिर है तो है, तो फिर हम कहेंगे इसके मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। इजाजत नहीं है वो, जब एक जमाने से आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे? भैया किस चीज से आप किस हैसियत से आप जो चीज यथा स्थिति है उस हिसाब स्थिति का आप कायम करना ये सरकार का काम है। आप क्यों उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम ताला बंद कर दिया, नहीं काम करने देंगे? ताला बंद है ना, उसके पहले तो आपने ताला बंद है तो ताला खुल भी सकता है। ताला खुल अगर इतिहास में हमारे किसी पूर्वज ने हमारी गलती की है तो उसको सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए ना। या ना गलती, ये तो बात की बात है। जब ये मंदिर दिख रहा है कि ये मंदिर है तो फिर आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? कैसे यहाँ पे ताला? इसमें जब कुछ रहेगा तब ना उसकी अरे वो रहे चाहे ना रहे, वो आप दरवाजा तो खोलिए। तो इतना लड़ाई झगड़े की तरह की बात है, इसीलिए आपने आप करने के लिए रोका था। लड़ाई झगड़ा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इजाजत नहीं देंगे, तब मैंने अब चलिए, अब जाइए, आप देगा दूसरे, ये तो इजाजत आप जब दूसरा अंदाज से। तो बिल्कुल देखिए, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो इस मंदिर में पूजा पाठ की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनकी हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हालांकि काशी में मंदिर को मुक्त कराने के लिए अब आंदोलन तेज हो गया है। शहर के अलग अलग हिस्से से लोग इस मंदिर को देखने पहुंच रहे हैं।